गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन देखेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने डी स्मिंजर, ओ पी धामा, सी के हरणे, शुक्ला, रुद्रामूर्ति, काउंट के अनुसार प्रसार शिक्षा का जो दर्शन था वो देखा था। ठीक है, तो इस व्याख्यान में हम किसके अनुसार देखेंगे? डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन। समाज में घर जो है वो आधारभूत इकाई है। समाज में घर आधारभूत इकाई है, मतलब होम इज द बेसिक यूनिट इन अ सोसाइटी। इसीलिए सबसे पहले अपने घर का, अपने फैमिली का, अपनी सोसाइटी का हमें डेवलपमेंट करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रजातंत्र में व्यक्ति जो है वो सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। क्या मतलब है इसका? इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। हर एक व्यक्ति जो है वो प्रजातंत्र में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर उठ के हैं। किसी को ये नहीं सोचना है कि मैं जो है वो गरीब हूँ, मैं जो है वो निम्न वर्ण का हूँ, निम्न जाति का हूँ, इसलिए मेरा कोई महत्व नहीं है। क्योंकि इसमें जो है वो हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। वो अपने अमूल्य मत के द्वारा ही सरकार का निर्माण करता है, जिससे देश चलता है और देश प्रगति की ओर उन्नति करता है, प्रगति की ओर अग्रसर होता है। डॉक्टर रंजीत सिंह ने अगली महत्वपूर्ण बात कही है, परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह है। परिवार जो है वो प्रथम मौलिक मानवीय समूह है, यानी फैमिली इज द फर्स्ट प्राइमरी ह्यूमन ग्रुप। ठीक है, मतलब एक छोटा ग्रुप हो सकता है, एक बड़ी फैमिली है तो बड़ा ग्रुप हो सकता है, लेकिन जो है वो पहली मूलभूत या मौलिक जो है वो मानवीय समूह है। तो उस समूह का जो विकास करना जो है वो आवश्यक है। अगर उस समूह में से एक व्यक्ति का भी विकास हो जाएगा तो यह मान लेना चाहिए कि हमने उस पूरे समूह का, उस समूह में 4 व्यक्ति हैं या उस समूह में 10 व्यक्ति हैं, तो हमने उस पूरे समूह का डेवलपमेंट कर दिया। क्योंकि वो व्यक्ति जो है जिसको ज्ञान प्राप्त है वो ऑटोमेटिकली अपना ज्ञान जो है वो अपने समूह को प्रदत्त करेगा, अपने समूह को देगा, और जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो हमने उस समूह का जो है वो विकास कर लिया। अगली इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। अगर हम किसी के व्यवहार में चेंज लाना चाहते हैं तो हम तुरंत चेंज नहीं ला सकते हैं। आधे घंटे में या 2 दिन में या 15 दिन में भी चेंज नहीं ला सकते हैं। उसके व्यवहार को परिवर्तित करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बहुत धीरे धीरे हम किसी के व्यवहार को हल्का सा परिवर्तित कर सकते। पूर्ण रूप से परिवर्तित करना तो असंभव ही मान लीजिए। हम थोड़ा सा उसके व्यवहार में परिवर्तन जो है वो दीर्घकालिक रूप से कर सकते हैं, लंबे समय के बाद कर सकते हैं। यानी चेंज इन बिहेवियर इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। चाहे हम छोटा बच्चा ही क्यों न हो, उसके भी हम व्यवहार में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो उसको भी परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत धीरे धीरे उसमें हमने स्लाइटली चेंज ला सकते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना तो बहुत ही धीमी प्रक्रिया, उसको बदलना बहुत ही कठिन सा प्रयास है। असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन कठिन प्रयास है जिसको हम बहुत ही प्रयास के बाद में उसके व्यवहार में स्लाइटली चेंज ला सकते हैं। अगली इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना जो है वो प्रतिरोध से होता है। कोई भी नया परिवर्तन होता है तो इजीली वो नया परिवर्तन नहीं कोई एक्सेप्ट करता है, वो उसका रेजिस्टेंस करता है, वो उसको विरोध करता है। ठीक है, परिवर्तन किसी को पसंद नहीं होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे उस चीज को जो है वो अडॉप्ट करता है, धीरे धीरे उस चीज में वो समाहित होता है। यानी एवरी न्यू चेंज फेसेस रेजिस्टेंस। किसी भी प्रकार का चेंज हो उसका
विरोध, उसका प्रतिरोध अवश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात कही है, यह विज्ञान व तकनीकी में विश्वास करता है। दर्शन जो है वो फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने आज तक जितना भी प्रोग्रेस किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, या विज्ञान के क्षेत्र में भी हो, या फिर हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, है ना, तो हमने किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट किया है तो वो सब किसकी देन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। हमें उसमें विश्वास करना चाहिए, तभी हम अपने प्रगतिशील मार्ग पर जो है वो अग्रसर हो सकते हैं। इन्होंने अंतिम और महत्वपूर्ण बात कही है, सामाजिक न्याय के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। समाज जो न्याय करता है, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिश करता है, किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसको पुरस्कृत करता है। तो हमें सामाजिक न्याय के प्रति हमारे जो है वो आस्था होनी चाहिए। फेथ इन सोशल जस्टिस, समाज जो है वो सोशल जस्टिस कर रहा है, उसमें हमारा फेथ होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो प्रसार दर्शन इसे समझा जा सकता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, कार्य निष्पादन शैली में परिवर्तन। ये तीन जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। और ये जो तीन बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु जो है वो स्वप्रेरित हैं। जब तक व्यक्ति उसको स्व प्रेरणा से नहीं करेगा तब तक उसमें चेंज, उसमें परिवर्तन लाना संभव नहीं है। और इन सब में महत्वपूर्ण है शिक्षा। उस व्यक्ति की जो शिक्षा है वो किस स्तर की है, उसके ऊपर जो है वो उसका कार्य निर्भर करेगा। उसके ज्ञान स्तर में परिवर्तन, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन, उसके कार्य निष्पादन शैली में परिवर्तन, ये सब जो है वो उसकी शिक्षा स्तर के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने प्रसार शिक्षा का दर्शन अलग अलग दर्शन शास्त्रियों के अनुसार देखा। हमने डी स्विंजर्स के अनुसार देखा, ओपी धामा के अनुसार देखा, सी के हर ने, शुक्ला के अनुसार, काउंट के अनुसार, रुद्रमूर्ति के अनुसार, और लास्ट में डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार। ठीक है, इसको तो ध्यान से पढ़ना। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें तो अवश्य ही रूप से आता है। थैंक यू वेरी मच।